नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा आप सबका अपने इस YouTube चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। अगर हमारे लिए आप नए हैं, इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अपने अपडेट से आपको समय रहते सूचित कर सकें। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आपसे गुजारिश कि आप हमें फीडबैक दें ताकि आप जैसा चाहते हैं हम वैसे ही इस प्रोग्राम को और अपग्रेड कर सकें। आइए मैं बात करूंगी आज 1 फरवरी ऑनवर्ड्स यानी 1 फरवरी से 7 फरवरी के मिडल में क्या कुछ रहेगा हमारे ग्रहों का गोचर, क्या होगा उसका इम्पैक्ट और कैसे हम सबकी तकदीरें लेगी करवट। आइए हम बात करते हैं मेष राशि की। इन सब चीज़ों के बीच जो एक इवेंट्स होते हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो बुध इस बार वक्री हो रखा है, वो 4 फरवरी से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मैं बात करूंगी मेष राशि की, जिनके चार्ट में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2nd हाउस में राहु विराजमान है पूरे साल भर के लिए। हम जानते हैं उनका ट्रांजिट एक लंबा समय लेता है और 8वें भाव में उनके केतु हैं। तो ये स्थितियां जो हमेशा के लिए है, इस साल भर के लिए है। और साथ में बदलती हुई स्थितियां जिसमें अभी इस बार 10वें भाव में उनके बुध वक्री होकर प्रवेश कर रहे हैं और उनके 7वें भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि है। इन सारी बातों को हम एक साथ एक्यूमुलेट करके देखेंगे चंद्रमा के गोचर के साथ कंबाइन करते हुए। चंद्रमा का गोचर 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव से होता हुआ वाद विवाद, रोग, शत्रुकारक, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं, मानसिक चिंता और कहीं ना कहीं पूरे वीक में आपके ऊपर एक काम का भी प्रेशर। तो ये सारा कुछ कुल मिला के बहुत अच्छी स्थितियों का संकेत नहीं, परंतु जैसे ही सप्ताह बीतेगा यानी एंड ऑफ द वीक जाते जाते आपके लिए पॉजिटिविटी की शुरुआत हो जाएगी। आप ऐसे भी उन राशियों में से है जो जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा सा एक कंट्रोल होता है उनके अंदर कि वो बहुत प्रेशर में वर्क कर लेते हैं, बहुत दम लगा के काम कर लेते हैं, उनका मंगल अच्छा होता है इन जनरल। तो ऐसे लोगों को अभी इस वक्त इस वीक आपको मंगलवार के दिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप मंगल का मंत्र कर सके, बीज मंत्र कर सके तो जरूर करिए। लाल कपड़े पहनिए और हो सके तो लाल चीज़ें डोनेट भी कीजिए। आपके लिए जो पॉजिटिव थिंग है इस पूरे वीक में वो है कि आपका जो फेवरेबल कलर आ रहा है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करें अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए इस बार इस वीक 9वें भाव में वक्री बुध जा रहा है और साथ ही हम उनकी स्थितियों को अगर बात करते हैं तो उनके प्रथम भाव में राहु है और 7वें भाव में केतु विराजमान है। चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव से होता हुआ, ऑफ कोर्स 5वें भाव से होता हुआ गोचर संतान के प्रति आपको जिम्मेदार बनाता है, उनसे प्रेम बढ़ेगा, आपके आमदनी में भी उत्तरोत्तर बढ़ाई होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लर्निंग प्रोसेसर में हैं तो वह भी अच्छा होगा। साथ ही कोई नई योजना, कोई नया कार्य अगर आपको इस वीक शुरू करना है थोड़े समय के लिए टालिए, क्योंकि एक नई चीज़ों में आपकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं दिख रही, पुरानी चीज़ें बेहतर चलती रहेगी। अध्यात्म की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ेगा, प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय। लेकिन चूंकि 7वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है और वहाँ केतु विराजमान है तो पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, असंतोष बढ़ेगा, आपस में एक मनमुटाव की संभावना बन सकती है। 9वें भाव में वक्री बुध का प्रवेश आपके कार्य को एक दूसरी दिशा में ले जा सकता है। साथ ही आपको आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से स्थानांतरण दे सकता है, नए ऑफिसेस, नए प्लेसेस दे सकता है और आपको धन लाभ भी कराएगा। लेकिन आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये कष्टकारक हो सकता है। इस वीक आपका जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव से होता हुआ, इनके 6ठे में केतु है और 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें भाव से जब चंद्रमा गोचर लेगा तो ऑफ कोर्स शुरुआत तो अच्छी है, माता, घर, मस्तिष्क, प्रेम, ये सारी स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी। इवन आपके प्रॉपर्टी संबंधी आपके लाभ के भी अवसर बनेंगे, संतान से सुख होगा, बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन जैसे ही 6ठे भाव में केतु गोचर करेगा आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, आपको थकाएगा, आपके साथ मानसिक उलझनें बढ़ेंगी, चिंता बढ़ेंगी। आपके लिए बुध भी 8वें में वक्री भाव से आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए इश्यूज बन रहे हैं। सो आपके लिए एक सजेशन ये होगा कि आप अपने इस हफ्ते अपने हेल्थ पे बहुत नज़र रखें, खासतौर से 2nd
वीक मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कर सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ, पंचम और फर्स्ट घर से होता हुआ इनके सप्तम में वक्री बुध बैठे हुए हैं। आपके लिए छोटी यात्राओं से, मुलाकातों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, भाई बहनों से एक अच्छी शुरुआत, खुशी की शुरुआत। अब बड़े दिनों से जिस मेल जोल या बातचीत के लिए आपके अंदर एक छटपटाहट थी, समय अभाव था, वो सब कुछ ये वीक आपको दे रहा है। यानी खुशी के साथ आप इस सप्ताह को शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों में भी लाभ दिख रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अगर आपका कहीं कुछ फंसा पड़ा है, पैसा किसी के पास पड़ा है, तो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। हालांकि वीक जैसे ही एंड की तरफ जा रहा है, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ रही है और ख़ासतौर से फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ों के लिए आप ज़्यादा प्रोन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते अगर आप कर सके तो विघ्न विनाशक गणपति की पूजा करें, उनके मंत्र का उच्चारण करें, वो निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगे। और हो सके तो बाहर खाना ना खाएं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 3। हम अपनी पांचवी राशि की बात करते हैं, लियंस यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर दूसरे, तीसरे, चतुर्थ और पंचम भाव से होता हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर न सिर्फ धन संबंधी लाभ और बाकी सारी स्थितियों को दिखा रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि आपका ध्यान पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा है। आप अपने घर में इंजॉय करेंगे, छोटी यात्राएं कर सकते हैं, भाई बहन का सहयोग होगा। हालांकि 4th हाउस में जा रहा है चंद्रमा, वहाँ पर माता के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें थोड़ी सी दिखती हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य से ज़्यादा उनके बिहेवियर में एक आपको चेंज महसूस होगा। वो नाराज होंगी और आपके भी आंतरिक खुशी या जो हम कहते हैं कि इंटरनल हैप्पीनेस, एक कूल कामनेस वाली जो फील होती है, आप उससे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा कि आपकी खुशी जो है वो थोड़ी कम हो रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि बुध छठे भाव में वक्री होकर प्रवेश कर रहा है, तो आपके स्वास्थ्य संबंधी ये विकार देगा। जैसे बहुत सारे लोगों को नाड़ियों में सूजन होती है, उनके नसों में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की चीज़ें इस समय ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो आपको उन चीज़ों के लिए भी ध्यान रखना होगा। इस बार जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। ऐसे भी कन्या राशि के लोग अपनी मेहनत पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी लगनशीलता पे ज़्यादा यकीन करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ऑफकोर्स धन बढ़ेगा। परिवार या माता के साथ उनका समय भी जाएगा। यहाँ पर माता को कुछ कष्ट हो सकता है। बुध वक्री होकर पंचम भाव में आ रहा है, तो आपके संतान को कष्ट हो सकता है, उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। साथ ही जब बुध को ऐसे भी हम कहते हैं ये मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, तो आप अपने ऑरिशन की तरफ ध्यान दें। ऐसी स्थितियों में जब बुध वक्री हो और पंचम भाव की तरफ देखें, तो हमें अपने बोलने पर एक कंट्रोल रखना होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हमारे बोलने से चीज़ें खराब हों। खासतौर से जो पति पत्नी के बीच का संबंध है, वहाँ आपको तोल मोल के बोल वाली स्थिति पर रहना होगा, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में कुछ न कुछ ट्रबल आ सकती है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ मजेंटा एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 12वें, उनके खुद के द्वितीय और तृतीय भाव से होता हुआ दिखा रहा है कि यह सप्ताह खर्चों में वृद्धि लेकर आ रहा है, लंबी यात्राओं के योग बना रहा है, विदेशों में बैठे आपके रिश्तेदारों से आपको जोड़ रहा है, साथ ही खुद को ग्रूम करने का अवसर भी दे रहा है। सेकंड हाउस में केतु और मंगल के होने से थोड़ी सी लड़ाइयों की संभावना भी बन रही है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं ये नहीं कह रही कि आपका वीक खराब है, आपका वीक चैलेंजिंग है। सो आप अपने वीक की प्लानिंग जब करें तो इन स्थितियों पर ध्यान रखें, और कहीं भी आने जाने से पहले एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग आपको हेल्प करेगी।
साथ ही चूंकि लड़ाई का माहौल, एक परिवार में झगड़े का माहौल बनने के आसार बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे भी आप बचने की कोशिश करें कि आप अपनी वाणी पे संयम रख सकें ताकि इन स्थितियों को टाला जा सके। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है वो है बादामी और जो नंबर है वो है 1। हम बात करेंगे अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियंस के लिए यह सप्ताह 11वें 12वें उनके खुद के और दूसरे भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर। 4 फरवरी को उनका वक्री बुध उनके 3rd हाउस में इन कर रहा है। ये सारी स्थितियां दिखा रही है कि आमदनी से हो रही शुरुआत, 11वें भाव का गोचर यानी आमदनी के घर से होता हुआ गोचर। हालांकि जैसे ही बड़ी आमदनी आ रही है उसके बाद बड़े खर्चे भी आ रहे हैं, चुनौतियां भी आ रही हैं और केतु के साथ चंद्रमा के आ जाने से थोड़ी मानसिक परेशानी भी आ रही है। परंतु अंत स्थान में जैसे ही समय बीतता है, वीकेंड्स में आप जाते हैं, वहां पर भाग्य से आपको लाभ मिलता है और चीजें अपलिफ्ट हो जाती हैं। तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि मानसिक परेशानी दे रहा है, पर जैसे ही वीकेंड होता है आप मेंटली भी इजी हो जाते हैं और वर्क वाइज भी आपकी पोटेंसी बढ़ती है। साथ ही एक और चीज़ है कि जैसे आपके भाई बहनों से चूंकि वक्री बुध 3rd हाउस में आ रहा है, तो एक कह सकते हैं कि मनमुटाव की आशंका बनेगी। तो वह भी, चूंकि आप वृश्चिक राशि वाले हमेशा बहुत क्लियर स्पोकन पर्सन होते हैं, तो बेहतर तरीका होता है कि आपको अपनी बात सीधे तरीके से कहनी होती है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर रहेगा वो कलर होगा पर्पल एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं धनु राशि की। हमारी 9वीं राशि इस बार 10वें 11वें 12वें और खुद के भाव से होते हुए चंद्रमा के गोचर के साथ है। यह दिखाता है कि उनके कार्य क्षेत्र में कोई आकस्मिक बदलाव आएगा। बदलाव इन द सेंस कि अब ऐसा अगर मैं कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में तो आपकी नौकरी छूट जाएगी, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रही हूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आएगा। मतलब आप अगर जो काम अभी तक करते रहे हैं उसमें या तो कुछ इजाफा हो जाएगा या उसके करने का ढंग बदलेगा, आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। क्योंकि 10वें भाव का गोचर है तो आपके कार्य क्षेत्र को देखेगा, तो अचानक कार्य क्षेत्र में एक बदलाव देगा। साथ ही आपके अंदर एक लाभ की प्रवृत्ति जो है उसको भी बढ़ाएगा। तो आप लाभ कमाने के उद्देश्यों को देखेंगे, उसके लिए जो कार्य कर सकते हैं उसको करेंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। ऑल्दो कि आप इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे तो बाद में वीकेंड तक जाते जाते आपको लगेगा कि आपके सारे पैसे खर्च हो गए और आपको थोड़ी परेशानी भी महसूस होगी, लेकिन वह आपके फर्दर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। वक्री बुध आपके दूसरे भाव में आ रहा है, यह भी दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है या आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बार मैं आपको अगर उपाय के तौर पे बताऊं कि इन सब स्थितियों के लिए कैसे आप थोड़ा सा कंफर्टेबली अपने आप को रन करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप सूर्य की उपासना करें। सूर्य जो हमारे पालक हैं, इनकी उपासना का बड़ा अच्छा सा तरीका है कि आप सूर्य का मंत्र कर ले, आदित्य हृदय स्रोत कर ले, और अगर कोई मंत्र नहीं कर पा रहे तो जाके सूर्य की रोशनी में सुबह खड़े हो जाए। आप अगर सुबह के 20 मिनट सूर्य के समक्ष खड़े होते, आंख बंद करके, आंख मत खोलिए, तो निश्चित रूप से आपको इस ग्रह का फायदा तो मिलता ही है। आपके लिए फेवरेबल कलर है ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव से होता हुआ, 9वें भाव का गोचर यानी भाग्य स्थान को देखता हुआ चंद्रमा आपको उन्नति दे रहा है। आपको घूमने की स्थितियां बनेंगी, लाभ होगा, आपके कार्य बनेंगे और अर्निंग होगी और खर्च भी होगा। एंड ऑफ द वीक जाते जाते खर्च भी होगा। आपके पहले स्थान में वक्री बुध आ रहा है 4 फरवरी को। तो पहले स्थान में वक्री बुध के आने से क्या होगा कि मेंटली आप थोड़ा पजल्ड फील करेंगे। वो मस्तिष्क का देवता है, वो वक्री भाव में आ रहा है और प्रथम भाव में आ रहा है, यानी आपकी आत्मचेतना, आपके आत्मविश्वास को वो आघात करेगा। तो आप कई बार कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट की स्थितियों में आएंगे और उसकी वजह से मानसिक चिंता बढ़ेगी। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को संयत रखें, थोड़ा अपने वाणी पे भी संयम रखें और कोशिश करें कि 4 फरवरी ऑनवर्ड्स चीज़ों के लिए स्लो रिएक्शंस दें। ये हमारे ऊपर होता है कि हम चीज़ों के लिए कितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे। खास तौर से बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करने वाले लोग मैं मानती हूँ कि सुखी नहीं होते, इसलिए यू हैव टू थिंक फर्स्ट देन रिएक्ट। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट येलो, लेमनिश येलो एंड द नंबर इज 3।
हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। जातकों की कुंभ राशि वालों के लिए 8वें 9वें 10वें 11वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर कोई फेवरेबल शुरुआत नहीं दे रहा। 8वें भाव से होता हुआ गोचर हम सब जानते हैं कि मन अशांत करता है। यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हेल्थ पर्पसेस से भी यह बेहद अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे भी यह जो समय है आपके लिए अशांति का समय है। मेंटली आप बहुत पजल्ड हैं। आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे कि आपने जो किया या आप जो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। आपका फोकस अपने काम से हट रहा है और ये एक बेहतर स्थिति नहीं मानी जा सकती। सो मेरी राय में यह जरूरी है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी दें, साथ ही दोस्तों के साथ समय बिताएं, खुश रहें और अपनी चीज़ों के लिए एक बार फिर से रुक कर सोचें, क्योंकि कई बार मन अशांत हो तो आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं होता। वक्री बुध की स्थिति 12वें घर में आ रही है जो खर्च तो बढ़ाएगी ही, हेल्थ संबंधी परेशानियां भी देंगी और उन परेशानियों की वजह से भी पैसे खर्च हो सकते हैं। सो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें और साथ ही हो सके तो मन को एकाग्र करें, योग करें, ध्यान करें और अगर कर सकते हैं तो शनि का मंत्र करें। ये आपके लिए सचमुच बेहद फायदेमंद साबित होगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार वो है पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 12वीं राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें 8वें 9वें और 10वें भाव से होता हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7वें भाव से होता हुआ गोचर 7वें पे बृहस्पति की दृष्टि भी, यानी पति के साथ पति पत्नी दाम्पत्य में एक अच्छा सामंजस्य। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से नए काम की शुरुआत, पति के साथ मिलकर कुछ नई चीज, नई योजनाएं, आपस का सामंजस्य और प्रेम। केतु 9वें में है तो आपके अंदर एक भलाई की भावना, जैसे आपको लगेगा कि मुझे किसी और के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। ऐसे भी मीन राशि के लोग ज़्यादातर परोपकारी भावना वाले होते हैं, उनमें अध्यात्म अच्छा होता है और वो बेहतर ढंग से समझते हैं कि यह जो पृथ्वी है, यह जो जीवन है, वो सब कुछ साथ ले जाने के लिए नहीं देती, आपके साथ आपके कर्म जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि दूसरों का भला करना चाहिए। अगर आप में यह चीज़ है तो आपको बिल्कुल अभी इस वीक लगेगा कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए और आप करेंगे भी। 8वें घर पे मंगल शनि के साथ चंद्रमा की दृष्टि आएगी और इसलिए जैसे ही चंद्रमा 8वें में प्रवेश करेगा आप मानसिक रूप से बेहद अशांत हो जाएंगे। वैसे भी इन दिनों आपके मानसिक अशांति का दौर है। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए पजल्ड हैं, सोच रहे हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है भी या नहीं। आपको इन स्थितियों में भी खुद को संभालना होगा। तो मानसिक तनाव से भी खुद को बचाना एक तरह से एक बड़ी बीमारी से खुद को बचाना होता है। 11वें घर में वक्री बुध का होना आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, व्यापारिक लाभ देगा। साथ ही 10वें भाव से हो रहा चंद्रमा का गोचर भी आप जहां कार्य करते हैं उन जगहों पर आपके कार्य को प्रशंसा देगा, आपके कार्य के लिए लोग आपको सराहना करेंगे। तो कुल मिला के एक अच्छा वीक। थोड़ा सा आपको अपने मानसिक तनावों पर ध्यान देना होगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। इसके साथ ही मैं बात करूंगी इस बार के टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक की जब मैं बात करती हूँ तो मैं खास तौर से कोशिश करती हूँ कि उस वीक जो प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे इस बार वक्री बुध आ रहा है। वक्री बुध सबके लिए पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव हाउसेस में नहीं है, लेकिन जब अगर बुध वक्री हो तो हम क्या करें। जैसे मैंने कहा ये मस्तिष्क का स्वामी है, ये हमारे विचारों को देखता है, हमारे ऑरेशन, हमारे वक्तृत्व जो कहते हैं हम, जो बोलने की जो हमारी शक्ति है उस पर यह इसकी नज़र होती है। और ये पूरा कम्युनिकेशन वर्ल्ड है। आप कम्युनिकेशन में अगर लैक करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बड़ी बुरी स्थिति होती है। तो ऐसे समय में जब बुध वक्री हो, आपके कस्टमाइज कुंडलियों की मैं बात कर रही हूँ, तो कोशिश करिए कि बुध अगर अच्छे भाव में ना हो, नीच स्थान में हो, आपके लिए फेवरेबल ना हो और आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे ऑडिशन की बड़ी महत्ता हो, आप टीचिंग करना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आप क्या करें। तो आप अपने बुद्ध को बेहतर करें और बुद्ध को बेहतर करने के कई सारे तरीके हैं। मैं डोनेशंस और चैंटिंग को प्रायोरिटी देती हूँ। डोनेट करिए एनीथिंग विच इज़ ग्रेन। आप फूड डोनेट कर सकते हैं, आप प्लांट्स डोनेट कर सकते हैं, आप हरे वस्त्र डोनेट कर सकते हैं और आप यूनक को डोनेट कर सकते हैं, उनको भी कुछ सामान दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैंटिंग करना चाहें बुधवार को तो आप गणेश की भी उपासना कर सकते हैं और बुध के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। इन सबसे निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में, आपके मेंटल पावर में एक वृद्धि हो रही है और यह सबसे अच्छा धन है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ व प्रसन्न बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ
इस वीक के लिए यह प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी कुछ नए वीडियोज़ लाने की। तब तक के लिए नमस्कार।